channel. So what, Sugandha, isn't it obvious you have to help people to score 30 out of 30 in music? So yes, this video is about how to score 30 out of 30 in music and how to write the paper, the tips, tricks, what else, everything जो भी मुझे आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी. So there is no important topics or something like that. If you want to score 30 out of 30, then you have to make sure कि आप पूरा सिलेबस कवर करके जाओ. There is no point of like मैं इसको छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, आपको पूरा सिलेबस करके जाना है. आपके 5 यूनिट है और पांचों यूनिट जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, 6 मार्क्स. तो यू हैव टू लर्न एवरी यूनिट अच्छे से, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. बट वी नो कि कौन सा मार्क्स ज़्यादा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी. ओके, सो यस, तुम्हारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल में जो आपका थ्योरी पेपर होने वाला है, इट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, एंड इट विल बी ऑफ 2 आवर्स, जस्ट 2 आवर्स. बाकी सब पेपर आपका 3 घंटे का होगा. बट ये मत सोचे चलना म्यूज़िक भी 3 घंटे होगा, नहीं, म्यूज़िक जो है वो आपका 2 घंटे का ही होगा सिर्फ, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज कि आपका 2 आवर्स का पेपर है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा है. पेपर लिखते टाइम क्या होता है, अपन टेबल लिखते हैं ना, तो अपन फंस जाते हैं वहाँ पे, अपना माइंड भी फंस जाता है, देन हम रुक जाते हैं, बहुत सोचना पड़ता है, गड़बड़ हो जाता है. इसलिए आपको अपना स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मेंटेन रखो, हल्के में मत लेना कि 2 घंटे का पेपर है निपटा लेंगे. हाँ, इट्स ट्रू कि 2 घंटे से पहले हो सकता है, मेरा 2 घंटे के पहले हो गया था, क्योंकि मैंने सब चीज़ सिस्टमैटिकली किया था, अच्छे से मैंने सोच के गई थी, मैंने वैसे ही किया था, तो मेरा 2 घंटे के पहले हो गया था. तो 2 घंटा इनफ टाइम होता है म्यूज़िक के पेपर के लिए. जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है और स्पीड मेंटेन रखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो आपके सारे यूनिट जो है वो 6 मार्क्स के हैं, बट आपका एक यूनिट है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग्स, जो अकेले 6 मार्क्स का है. वो एक अकेला टॉपिक है जो 6 मार्क्स का है. तो उसको आप लोग, दैट डजंट मीन कि वो अकेले 6 मार्क्स का आएगा, हो सकता है वो 2 मार्क्स के लिए भी आए, बट उसको थोड़ा सा आप लोग देना, लाइक अच्छे से याद करना, वो आ सकता है. ओके, जो 6 मार्क्स पे मैक्सिमम जितना मैंने देखा है जो आते हैं वो ये होते हैं कि एक टेक्सचुअल आपको दे दिया जाता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करो एंड देन इससे एक आलाप बनाओ या फिर तान बनाओ, ठीक है. या फिर आपको बोलेगा कि तुम अपने या तो धराना बोल रही हूँ, धमार और तराना मिक्स करके, या तो तुम धमाल का या तराना का या कोई से राग का, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, किसी का भी नोटेशन लिखो, ये आ सकता है. या तो ताल तो डेफिनेटली है ना. तो ये सब जो है वो आपका 6 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो ये सब तो बड़ा है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से ही प्रैक्टिस करना, ठीक है. तो नोटेशंस ऑफ द राग्स जो है, नोटेशन लिखने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, उसको कैसे याद करें, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप लोग देख लेना. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि पेपर बनाए कैसे उसकी राइटिंग करे. तो MCQ आपका आएगा, तो आप पहले MCQ करना, उसके बाद ही आप अटेंड करने जाना क्वेश्चंस, ठीक है. तो क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 2 मार्क्स के भी आएंगे और 6 मार्क्स के भी आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा ऐसे ही आया है. तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मुझे आता है, कौन सा मुझे नहीं आता, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो. मैं आपको ये बोलूँगी, मैं अपने टाइम क्या करी थी, मैं सबसे पहले MCQ कर ली थी, उसके बाद मैं सीधा ताल लिखने गई थी. सीधा मैं ताल और नोटेशन लिखी थी राग का, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे अगर मैं फंस गई वो लास्ट मोमेंट में नहीं हो सकता, लास्ट मोमेंट में ताल और नोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको जो याद है ना थ्योरी का कि कर्ण क्या है, मीन क्या है, उसको फटाफट करके लिख लोगे. लेकिन जो टेबल और नोटेशन है ना, उसको टाइम टेकिंग है वो बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत साफ तरीके से लिखना पड़ता है, लाइक हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए. और अगर वो मेस्ड अप हुआ ना गंदे हैंडराइटिंग में, तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है वैल्यूएटर के ऊपर. तो इसलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि MCQ करने के बाद अगर ताल और नोटेशन आया है तो सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करना एंड देन गो फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है और उसको आप लोग ऐसे ही लिख लोगे. पर जो प्रैक्टिकली जो पूरा उसको टेबल बनाना है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको पहले निपटा लो तो ज़्यादा बेटर होगा.
नेक्स्ट थिंग इज कि while learning the notations and the ताल, write and learn it. इट शुडन बी लाइक कि हाँ मुझे याद हो गया है, मैं लिख लूँगा, सब कर लूँगी, बिना हरी जागो मोहन प्यारे सब हो गए, नहीं, यू हैव टू राइट इट. आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका वो प्रैक्टिस होगा. और अगर आप नहीं लिखोगे और सोचोगे जाके मैं फोड़ दूंगा एग्जाम, तो दैट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि वहाँ जाके आपके फंसने की बहुत हाई चांसेस है. और वहाँ जाके अगर आप फंसोगे लिखते टाइम, तो आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड उसके कारण बाकी क्वेश्चन भी आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. मैं अपने टाइम पे जब मेरा एग्ज़ाम था उससे पहले मैं जो सारे नोटेशंस हैं उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस की थी, ताल को भी लिख के प्रैक्टिस करी थी. उससे क्या होता है ना, आपको अपना स्पीड भी पता चल जाता है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. तो वो गलती क्या है, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे वो रिपीट नहीं होती है. ठीक है, वो एक प्रैक्टिस हो जाता है और आपको तुरंत आइडिया हो जाता है. The very last and very important thing is very obvious that you have to solve PYQs, and PYQs के लिए don't worry, I'll give you the PYQs. सारे चीज़ मैं आप लोगों को दे दूँगी. टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDFs भी भेज दूँगी. एंड I'll make सेपरेट वीडियोस फॉर दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सेंड दी PYQs सॉल्व करते हुए. फिर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना. आई अपलोड दी थ्योरी वीडियोस आफ्टर 24 जनवरी. उसके बाद मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे करके. और आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग को कौन से टॉपिक के वीडियोस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड करूँगी वीडियोस. जो भी रिक्वेस्ट होगा कमेंट में लिख देना. अगर आप लोग ये सोचोगे कि हम लोग नहीं लिखेंगे और दीदी को सब पता चल जाएगा, दीदी अंतर्यामी है, दीदी सब कर लेगी, नहीं, दीदी नहीं कर सकती, दीदी भी आप ही लोग के जैसे है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना. मुझे नहीं पता चलता, मैं अपने लाइफ में भी बिजी रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी. तो मुझे टॉपिक्स आप लोग खुद बता देना. जो यूनिट है वो तो है ही, सिलेबस आई ऑलरेडी नो, बट आप लोग को किस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है वो आई डोंट नो ना. तो यू हैव टू टेल मी कि आप लोगों को किस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. एंड देन कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इन द टेलीग्राम चैनल. आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइज. सो येस, लेट्स सेट फॉर द वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, बाय. अच्छे से पढ़ना.